हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए क्लासेस है। आज जो है हम लोग डीबीएमएस का क्लास लेकर के आए हैं और सोचे हैं कि अल्टरनेट डे पर जो है सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे। ठीक है, अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। यहाँ जो है डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डेटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, ऑप्शन डी है डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यानी कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, डिस्कशन देखिए यहाँ। द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. It is a software system designed to efficiently store, manage and retrieve data from a database. DBMS का फुल फॉर्म जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यह जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि डेटा को जो है डेटाबेस में एफिशिएंटली स्टोर किया जा सके, मैनेज किया जा सके और डेटा को जो है डेटाबेस से जो है रिट्राइव भी किया जा सके। अब है व्हाट इज ए डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस, अपडेट एंड मैनेज। ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग। ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेट एंड मैनेज्ड। ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा डेट कैन नॉट बी अपडेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी डेटाबेस जो है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर इंफॉर्मेशन होता है डेट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेट एंड मैनेज, जिसको एक्सेस किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। अब है व्हाट इज डीबीएमएस। अब है डीबीएमएस क्या होता है। ऑप्शन ए है डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ क्वेरीज। ऑप्शन बी है डीबीएमएस इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन सी है डीबीएमएस इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन डी है डीबीएमएस स्टोर, मॉडिफाइज एंड रिट्राइव डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि डीबीएमएस जो है डेटा को स्टोर करता है, डेटा को मॉडिफाई करता है और डेटा को रिट्राइव भी करता है। ठीक है, यानी कि डीबीएमएस जो है डेटा को स्टोर करने का काम करता है, डेटा को मॉडिफाई करने का काम करता है। मॉडिफाई यानी कि डेटा में कुछ चेंजेस करना चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं और डेटा को रिट्राइव करने में भी जो है डीबीएमएस काम करता है। तो यही यहाँ पे इसका डिस्कशन दिया गया है। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरेक्ट विद द डेटाबेसेस. इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड रिट्राइव डेटा, इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. एसेंशियली ए डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस, सिंप्लीफाइंग डेटा मैनेजमेंट टास्क. तो यहाँ पे डीबीएमएस के बारे में कुछ बातें दी गई है। तो डीबीएमएस जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि आप लोग जो है इसमें डेटाबेस में जो है डेट अलाउज यूर टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरेक्ट विद द डेटाबेस. तो ये यूजर्स को अलाउ करता है कि डेटाबेस में डेटा क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है. और डीबीएमएस जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने का और इसमें जो है डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं. डीबीएमएस जो है डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी और डेटा एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है. और डीबीएमएस जो है यूज़र और डेटाबेस के बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है.
ठीक है। और DBMS जो है यूजर और डेटाबेस के बीच में जो है एक इंटरफेस का भी काम करता है। अब है हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS, यानी कि पहला DBMS जो था वो किसके द्वारा जो है क्रिएट किया गया था। पहला DBMS जो है किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। ऑप्शन ए है एडगर फ्रैंक कोड यानी EF कोड, ऑप्शन बी है चार्ल्स बैचमैन, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है शैरोन बी कोड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चार्ल्स बैचमैन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चार्ल्स बैचमैन, यानी कि पहला DBMS जो है वो चार्ल्स बैचमैन के द्वारा जो है क्रिएट किया गया था। पहला DBMS जो है वो चार्ल्स बैचमैन के द्वारा जो है क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ डिस्कशन देख सकते हैं। द फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्ड Integrated Data Store IDS was created by Charles Bachman along with his team. This was a navigational DBMS developed in the early 1960s. While Charles Bachman is credited with creating the first DBMS, Edgar Frank Code later developed to the relational model for database management system, which forms the theoretical basis for most modern DBMS. तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो पहला DBMS था उसका नाम जो है इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर था, यानी IDS था। जो पहला DBMS था उसका नाम जो है इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर यानी कि IDS था। और पहला DBMS जो है चार्ल्स बैचमैन और उनके टीम के द्वारा जो है क्रिएट किया गया था, डेवलप किया गया था। और देन RDBMS जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ये जो है एडगर फ्रैंक कोड यानी कि EF कोड के द्वारा जो है RDBMS डेवलप किया गया था। अब है विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो है किस प्रकार के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन ए है इमेज ओरिएंटेड डेटा, ऑप्शन बी है टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, ऑप्शन सी है डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डेटाबेस में जो है इमेज ओरिएंटेड डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट और फाइल कंटेनिंग डेटा भी स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, और डेटा जो कि ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में है उसे भी जो है डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात लिखा है। डेटाबेस कैन स्टोर ए वाइड वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक नंबर, टेक्स्ट एंड डेट्स एज वेल एज unstructured data like image, audio and video files. Modern database system are designed to efficiently handle diverse data format. तो डेटाबेस जो है वाइड वेराइटी ऑफ डेटाबेस को जो है वाइड वेराइटी ऑफ डेटा टाइप को जो है स्टोर कर सकता है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो। स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि आपका नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, डेट हो गया, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में जैसे कि आपका इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो फाइल हो गया, इस सभी को जो है डेटाबेस स्टोर कर सकता है। और मॉडर्न डेटाबेस को जो है इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि वो जो है डाइवर्स डेटा फॉर्मेट को जो है इफिशिएंटली जो है हैंडल कर सके। अब है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन से फॉर्मेट में जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS में जो है डेटा स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए है इमेज, ऑप्शन बी है टेक्स्ट, ऑप्शन सी है टेबल, ऑप्शन डी है ग्राफ। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है डेटा जो स्टोर होते हैं वो टेबल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा स्टोर होते हैं वो टेबल के फॉर्मेट में जो है स्टोर होते हैं। ठीक है, इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा इज टाइपिकली स्टोर्ड इन ए टेबल फॉर्मेट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, डेटा को जो है टेबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल में जो है रोज और कॉलम होते हैं, जहाँ पे है ईच रो रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड, जहाँ पे ईच रो जो है वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ईच कॉलम रिप्रेजेंट ए फील्ड ऑफ डेटा, और जितने भी कॉलम से वो फील्ड ऑफ डेटा को जो है रिप्रेजेंट करता है। दिस स्ट्रक्चर अलाउज फॉर इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, रिट्राइवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और DBMS जो डेटा को जो है टेबल के फॉर्मेट में जो है स्टोर करता है, ये जो है एक इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोवाइड करता है डेटा के रिट्राइवल के लिए और डेटा के मैनिपुलेशन के लिए।
अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस, इनमें से कौन सा जो है डेटाबेस का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए है हायरार्किकल, ऑप्शन बी है नेटवर्क, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन डी है डिसेंट्रलाइज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड जो है डेटाबेस का टाइप नहीं है। बाकी हायरार्किकल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ये तीनों जो है डेटाबेस के टाइप हैं। डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो डेटाबेस के टाइप नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड जो है दोस्तों वो डेटाबेस के टाइप नहीं है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, इनमें से कौन सा जो है DBMS का एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए है MySQL, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑप्शन सी है IBM DB2, ऑप्शन डी है गूगल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गूगल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गूगल, यानी कि गूगल जो है वो DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। गूगल जो है वो DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। गूगल जो है एक सर्च इंजन है। जो DBMS का एग्जाम्पल है वो हो जाएगा MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और IBM DB2। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ DBMS, इनमें से कौन सा जो है DBMS का फीचर नहीं है। ऑप्शन ए है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, ऑप्शन बी है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ऑप्शन डी है सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। सिंगल यूजर एक्सेस ओनली जो है वो DBMS का फीचर नहीं होगा। बाकी मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा ये DBMS का फीचर है। हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये भी DBMS का फीचर है। एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करना ये भी DBMS का फीचर है। सिंगल यूजर एक्सेस जो है ये DBMS का फीचर नहीं होगा। सिंगल यूजर एक्सेस जो है DBMS का फीचर नहीं होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द डेटाबेस, इनमें से कौन सा जो है डेटाबेस का फीचर है। ऑप्शन ए है नो बैकअप फॉर द स्टोर डेटा, ऑप्शन बी है यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, ऑप्शन सी है लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन डी है स्टोर डेटा इन मल्टीपल लोकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड। तो डेटाबेस का जो फीचर है वो हो जाएगा यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, यानी कि डेटाबेस जो है यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि डेटाबेस जो है यूजर इंटरफेस को जो है प्रोवाइड करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस, इनमें से कौन सा जो है डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए है मैनेजिंग स्टोर डेटा, ऑप्शन बी है मैनिपुलेटिंग डेटा, ऑप्शन सी है सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, ऑप्शन डी है एनालाइजिंग कोड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनालाइजिंग कोड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनालाइजिंग कोड। एनालाइजिंग कोड जो है वो डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। एनालाइजिंग कोड जो है डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। बाकी डेटा को मैनेज करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, जो डेटा स्टोर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब के सब जो है डेटाबेस के फीचर हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द DBMS, इनमें से कौन सा जो है DBMS का फंक्शन है। ऑप्शन है स्टोरिंग डेटा, ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन सी है डेटा इंटीग्रिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करना, प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करना, डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना, ये सभी के सभी जो है DBMS के फंक्शन है। ये सभी के सभी जो है DBMS के फंक्शन है दोस्तों। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द DBMS, इनमें से कौन सा जो है DBMS का कंपोनेंट है। ऑप्शन ए है डेटा, ऑप्शन बी है डेटा लैंग्वेजेज, ऑप्शन सी है डेटा मैनेजर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डेटा, डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेजर, डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेजर, ये तीनों के तीनों जो हैं DBMS के कंपोनेंट होंगे। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप डेट शेयर सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट, इनमें से कौन सा जो है वो सेट ऑफ एंटिटीज है सेम टाइप का जो कि सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट को शेयर करता है। ऑप्शन ए रिलेशन सेट, ऑप्शन बी है टपल, ऑप्शन सी एंटिटी सेट, ऑप्शन डी एंटिटी रिलेशन मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एंटिटी सेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एंटिटी सेट, यानी कि एंटिटी सेट जो है एक सेट ऑफ एंटिटीज है जो कि सेम टाइप के एट्रीब्यूट्स को जो है सेम टाइप के एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी को जो है ये शेयर करता है। ठीक है।
अब व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड, डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हाइपर डेटा, ऑप्शन बी है टेरा डेटा, ऑप्शन सी है मेटा डेटा, ऑप्शन डी है रिलेशन। तो इसे जो है दोस्तों मेटा डेटा कहा जाता है, इसे जो है दोस्तों मेटा डेटा कहा जाता है। इट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड ए मेटा डेटा, यानी कि डेटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसे मेटा डेटा कहा जाता है। अब है व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ, एक RDBMS जो है क्या कंसिस्ट करता है, एक RDBMS जो है वो क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ कीज, ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ टेबल, ऑप्शन डी है कलेक्शन ऑफ फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों कलेक्शन ऑफ टेबल, यानी एक RDBMS जो है वो कलेक्शन ऑफ टेबल होता है, ठीक है। यानी कि एक RDBMS जो है वो कलेक्शन ऑफ टेबल होता है और RDBMS का फुल फॉर्म जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो डिस्कशन है यहाँ पे ए RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम primarily consist of a collection of table that store data in a structured tabular format. These tables are organized into rows, record and column fields, and data relationships are defined between them. RDBMS also includes functionalities to manage data integrity, security and consistency. तो सबसे पहले जो है RDBMS का फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये जो है कलेक्शन ऑफ टेबल होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। और दीज टेबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज, रिकॉर्ड एंड कॉलम फील्ड। और ये टेबल्स में जो ये रिकॉर्ड डाला जाता है, ये जो इन्फॉर्मेशन डाला जाता है, ये ऑर्गेनाइज हो जाता है रोज के फॉर्म में और कॉलम्स के फॉर्म में। रोज को जो है दोस्तों रिकॉर्ड कहते हैं, याद रखिएगा, और कॉलम को जो है फील्ड भी कहते हैं। एंड डेटा रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड बिटवीन देम, और जो भी डेटा रिलेशनशिप है इसमें डिफाइन किया जाता है। और DBMS जो है कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डेटा इंटीग्रिटी को मैनेज करना, डेटा सिक्योरिटी को मैनेज करना और डेटा कंसिस्टेंसी को मैनेज करना। ये सभी के सभी जो हैं RDBMS इस सभी को भी जो है मेंशन करता है, मैनेज करता है। अब है द वैल्यूज अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट लाइकवाइज अकर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस रिलेशन अकॉर्डिंग टू डैश इंटीग्रिटी कांस्टेंट। यानी कि कोई वैल्यू जो है अपीयर हो रहा हो गिवन एट्रीब्यूट के किसी भी टपल में रेफरेंसिंग रिलेशन में, तो मस्ट लाइकवाइज अकर, तो मस्ट लाइकवाइज जो है अकर होगा स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स के एटलीस्ट एक टपल में रेफरेंस रिलेशन में। तो इसे जो है ये होगा, ये पूरा प्रोसेस जो होगा वो कौन से इंटीग्रिटी कांस्टेंट के थ्रू होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए रेफरेंशियल, ऑप्शन बी है प्राइमरी, ऑप्शन सी रेफरेंसिंग, ऑप्शन डी स्पेसिफिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रेफरेंशियल, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रेफरेंशियल। इट मीन्स द वैल्यूज अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट लाइकवाइज अकर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस रिलेशन अकॉर्डिंग टू द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब है डैश इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डैश इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा जो है एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा, ऑप्शन सी है हाई रिजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले, ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा जो है एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका इम्पोर्टेंट जो है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हाई स्पीड और साथ में लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा। अब है DBMS एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। तो DBMS जो है एक इंटरप्राइज क्लास सिस्टम में किसके किसके बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करेगा। ऑप्शन ए है डेटा एंड द DBMS, ऑप्शन ए बी है एप्लीकेशन एंड SQL, ऑप्शन सी है डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, ऑप्शन डी है द यूजर एंड द सॉफ्टवेयर। तो DBMS जो है एक इंटरप्राइज क्लास सिस्टम में जो है किसके किसके बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों
डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है DBMS एक इंटरफेस का काम करता है। डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है DBMS जो है एक इंटरफेस का काम करता है। अब है द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट डिलीट एंड अल्टर टपल इज ऑफर्ड बाय, यानी कि कौन सा वो SQL का कमांड है जो इंसर्ट डिलीट और अल्टर टेबल जो है ऑफर करता है। इंसर्ट डिलीट एंड अल्टर टपल जो है कौन सा SQL कमांड है वो ऑफर करता है। ऑप्शन ए है TCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है DCL यानी कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों, अच्छा यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया गया तो इसका आंसर जो है दोस्तों DML हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो DML हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। डैश इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। तो कौन जो है सेट ऑफ एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है जिसका यूज करके जो है यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी की, ऑप्शन बी फॉरेन की, ऑप्शन सी सुपर की, ऑप्शन डी कैंडिडेट की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, अच्छा इसका DML तो आंसर मरवा ही दिए थे, इसका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सुपर की। ठीक है, सुपर की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। सुपर की जो है एक सेट होता है एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का जो कि जिसका यूज जो है कलेक्टिवली जो है एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। अब है विच कमांड यूज टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन SQL। SQL में जो है एक रिलेशन को जो है रिमूव करना है। SQL में जो है एक रिलेशन को रिमूव करना है तो कौन से SQL कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है ड्रॉप टेबल, ऑप्शन बी है डिलीट, ऑप्शन सी है पर्ज, ऑप्शन डी है रिमूव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ड्रॉप टेबल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ड्रॉप टेबल। यानी कि SQL में जो है अगर किसी रिलेशन को रिमूव करना है, SQL में जो है अगर किसी रिलेशन को रिमूव करना है तो हम लोग ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे। SQL में जो है किसी रिलेशन को रिमूव करना है तो ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, द SQL कमांड यूज टू रिमूव ए रिलेशन टेबल फ्रॉम एन डेटाबेस इज ड्रॉप टेबल। दिस कमांड डिलीट्स द टेबल स्ट्रक्चर along विथ ऑल द डेटा इट्स कंटेंट। तो SQL कमांड जिससे कि रिलेशन को रिमूव किया जाता है एक डेटाबेस में तो वो ड्रॉप टेबल होता है। ड्रॉप टेबल का हम लोग यूज करते हैं तो एक रिलेशन जो है डेटाबेस से रिमूव हो जाता है। रिलेशन बोले तो रिलेशन का मतलब टेबल होता है। अगर हम लोग ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं तो एक टेबल जो है डिलीट हो जाता है डेटाबेस में। ठीक है, और ड्रॉप टेबल का जैसा ही यूज करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर तो डिलीट होगा ही होगा, साथ में टेबल के जो भी डेटा है वो सारा डिलीट होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विथ वीक इंटिटी सेट फॉर इंटिटी टू बी मीनिंगफुल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विथ वीक इंटिटी सेट फॉर वीक इंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल। तो इनमें से कौन सा वो इंटिटी सेट है जो वीक इंटिटी सेट के साथ जो है एसोसिएटेड रहता है ताकि वीक इंटिटी सेट जो है मीनिंगफुल हो पाए। ऑप्शन ए है नेबर सेट, ऑप्शन बी है स्ट्रॉन्ग इंटिटी सेट, ऑप्शन सी है ऑनर सेट, ऑप्शन डी है आइडेंटिफाइंग सेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों आइडेंटिफाइंग सेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आइडेंटिफाइंग सेट। यानी कि आइडेंटिफाइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विथ वीक इंटिटी सेट फॉर वीक इंटिटी टू बी मीनिंगफुल। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विथ वीक इंटिटी सेट फॉर वीक इंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचेज। तो वो कौन सा SQL कमांड है जिसके माध्यम से जो है रिलेशन टीचेज में जो भी वैल्यूज दिए हैं उसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, वो पूछ रहा है। तो चलिए ये सेशन एंड करते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन रहा जो कि आपका होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये क्लासेस जो है डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है शाम 6 बजे अपलोड हो जाया करता है। डेली हमारे चैनल पे जो है शाम 6 बजे ये क्लासेस अपलोड हो जाया करता है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, और सभी लोग जो लोग अंत तक वीडियो को देखे हैं आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। फिर मिलते हैं
कल की क्लासेस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।